अभिषेक। बिल्कुल आशिक, जाहिर तौर पर आशिक, इस बीच आप बने रहे मेरे साथ। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर जारी है। आज डीजीएमओ के बीच कोई भी बातचीत नहीं होगी। सीज फायर उल्लंघन हुआ तो करारा जवाब देगा भारत। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि आज डीजीएमओ स्तर की बैठक नहीं होगी, बातचीत नहीं होगी। यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आशिक, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा था कि आज एक बार फिर से दोनों देशों के डीजीएमओ स्तर की बैठक होनी है, लेकिन अब ये अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि आज डीजीएमओ स्तर की कोई भी बैठक नहीं होगी, कोई बातचीत नहीं होगी। देखिए अभिषेक, इंडियन आर्मी की तरफ से ये स्पष्ट किया गया है कि अब कोई बातचीत जो है फिलहाल नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से 12 मई को जो बात हुई थी और वो ही बात जो है बरकरार रहेगी और आने वाले दिनों में पता चलेगा कि डीजीएमओ टॉक होगी कि नहीं। हालांकि कई सारे मीडिया आउटलेट चल रहा था कि 18 मई को जो है बातचीत होगी दोनों देशों के बीच में, लेकिन जिस तरह से भारत की तरफ से अब बयान आया है और इंडियन आर्मी की तरफ से बाकायदा तौर पर ये कहा गया है कि 18 तारीख यानी आज के दिन कोई बात नहीं होगी। और फिलहाल जिस तरह से अगर पाकिस्तान फिर कोई ऐसी हिमाकत करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जिस तरह से हमने देखा कि रक्षा मंत्री की तरफ से या प्रधानमंत्री की तरफ से भी ये कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर जो है फिलहाल रुका हुआ है, लेकिन अगर पाकिस्तान फिर ऐसी कोई हरकत करता है तो उसका करारा जवाब जो है दिया जाएगा। जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था, कई सारे टेरर नेटवर्क जो वहां पर बने हुए हैं उनको किस तरह से ध्वस्त किया गया, अगर इसी तरह की कोई हरकत पाकिस्तान फिर करता है तो उसका जवाब दिया जाएगा। और फिलहाल ये स्पष्ट किया गया है, फिलहाल कोई डीजीएमओ टॉक्स जो है नहीं होने वाली है, पाकिस्तान के साथ अभी कोई बात नहीं होगी। और लगातार इस तरह के बयान जो है वहां से भी आ रहे हैं और हमने देखा कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जा रही है कि बातचीत की जाए, लेकिन भारत ने जो कड़ा रुख अपनाया है, भारत की तरफ से जो स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है। भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड किया है, इसकी वजह से अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी तिलमिलाया गया है। पाकिस्तान चाहता है कि भारत बातचीत करे, लेकिन भारत की तरफ से जो रणनीति बनाई गई है, जब तक ना आप आतंकवाद खत्म करेंगे, जब तक ना आप पाकिस्तान में पले हुए आतंकियों को हमारे हवाले नहीं करेंगे जिस तरह से, तो तब तक कोई बात नहीं होगी। और इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर जो सस्पेंशन है वो बरकरार रहेगा। साथ ही साथ अगर बात होगी भी तो वो सिर्फ पीओके को लेकर होगी। जी जी आशिक, वहीं दूसरी ओर एक कड़ा संदेश, क्लियर संदेश भी ये है कि सीज फायर का उल्लंघन अगर पाकिस्तान करता है तो उसे करारा मुंहतोड़ जवाब भारत के द्वारा दिया जाएगा। बिल्कुल अभिषेक, ये गलत नहीं कहना होगा, क्योंकि लगातार जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से आर्टिलरी फायरिंग हुई है, सिविलियंस को ज्यादातर टारगेट बनाया गया, जिसमें कई सारे लोगों की जानें भी चली गई। उसके बाद जो है अब कहीं ना कहीं भारत की तरफ से ये बयान आ रहा है कि अगर पाकिस्तान फिर कोई सीज फायर वॉयलेशन करता है तो उसका जवाब दिया जाएगा। यानी इस बार अगर आतंकी कैंप्स पर ही अटैक किया गया, लेकिन अगला जो वॉर होगा वो पाकिस्तानी आर्मी पर होगा, उनकी चौकियों को तबाह किया जाएगा। इस तरह का बयान जो है अब भारत की तरफ से आ रहा है। और साथ ही साथ जो डिप्लोमेटिक तरीके से हमने स्टेप्स लिए हैं, चाहे हम इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने की बात करें या डिजिटल स्ट्राइक हमने दी, वो बरकरार रहेगी। साथ ही साथ जो वाघा बॉर्डर्स पर जो है रिट्रीट सेरेमनी होती थी दोनों देशों के बीच में, उसको फिलहाल रोक दिया गया, उसको सस्पेंड किया गया। यानी अब हर कोई डिसीजन जो है वो भारत की तरफ से लिया जाएगा। पाकिस्तान को सिर्फ एक ही चीज करना है, उनको आतंकवाद रोकना है। और अगर वो बात भी करना चाहेंगे तो सिर्फ बात पीओके पर होगी, बात आतंकवाद पर होगी, इसके अलावा किसी चीज पर बात नहीं होगी। ये रक्षा मंत्री का भी कहना था, प्रधानमंत्री का भी कहना था। फिलहाल जिस तरह से प्रतिक्रिया लगाई गई थी कि आज 18 तारीख को बात होगी, लेकिन भारतीय सेना की तरफ से एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई भी बातचीत नहीं होगी। जो 12 मई को बात हुई है वही फिलहाल कंटिन्यू रहेगी, जब तक पाकिस्तान जो है अगर ऐसी कोई गलती फिर से करता है, यानी सीज फायर वॉयलेशन फिर से करता है, तो उसका जवाब दिया जाएगा। अभिषेक, बिल्कुल आशिक, आप बने रहे मेरे साथ। इस बीच भारत पाकिस्तान सीज फायर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सीज फायर पर एक बार फिर से ट्रंप का बयान